परसेंट लोग आए, उन्होंने कहा जी हम तो बड़े लिबरल हैं, हम तो बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, और अब तो 70 साल हो गए, अब तो 100 साल हो गए, अब कैसा भेद है, अब क्या बात है, अब तो सब ठीक है, 1000 साल हो गए, तो भी नहीं। उसके लिए भारतीय गणराज्य संघ है, समन संघ की आवश्यकता नहीं। जहां वमनों का और समणों का दोनों का हित है, वो भारतीय गणराज्य संघ का संविधान है, उसमें जाओ। हम भी उसी में रहते हैं, जब देश की बात आती है उसी में रहते हैं हम, और जब हमारी बात आती है तो हम समणों में हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए माइंड के अंदर, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो संघ में तफरीह लेने के लिए, मनोरंजन करने के लिए आ जाते हैं। जी वमन से क्या मतलब है, वमन से ऐसा है, वमन से। कई यहाँ बातें आई हैं कि कार में किसी का झगड़ा हुआ, वो बंदा मानता ही नहीं था, कह रहा जी वमन से। आखिर में उसको ये कहना पड़ा, भाई तुझे वमन इतने पसंद है तो अपनी बेटी की शादी वमन से कर दे। अब वो चुप हो गया, वो गुस्से में आ गया, लड़ने बैठ गया, तुमने ऐसे कैसे कह दिया, अरे भाई तू इतनी देर से एडवोकेसी कर रहा है, मैंने कौन सा गलत कह दिया, ऐसा उन्होंने बताया मुझे, जिनकी वहां बहस हुई। पर हम इतने हार्ड उसमें नहीं जाते तर्क वितर्क में, पर जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई तो पूरी तरह से। और अभी जो हम परेशान हैं सबसे ज्यादा, और जो हमारी परेशानी का कारण है, जो हमको इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, वो कारण है आज के समय की जाति, वो कारण है। क्योंकि टुकड़े जो हो रखे हैं वो जातियों के कारण हो रहे, लोग जाति का अभ्यास कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि जाति क्या है और क्या नहीं। वो जाति के नाम पे आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, किसी को जाति बोल दो और उसकी जाति का रिकॉग्निशन नीचे कर रखा है सोसाइटी में, मतलब वैसे तो कहीं लिखित में है नहीं, सोसाइटी में नीचे कर रखा है, तो गुस्सा हो जाता है, हमको जाति कह दिया, हमको ऐसा कह दिया, बोल दिया। और किसी को वमन बोल दो, किसी को ठाकुर बोल दो, किसी को क्षत्रिय बोल दो, किसी को बनिया बोल दो, तो वो खुश हो जाता है। हालांकि वो जात नहीं है, वमन क्षत्रिय ठाकुर वैसे ये जात नहीं है, ये उनके वर्ग हैं, तो वर्गों के नाम ले दो। तो यहाँ जो हमारे जितने लोग हैं उनके मानसिक रूप से जो प्रताड़ना हो रही है, जो उनके माइंड बंद पड़े हुए, दिमाग बंद पड़े हुए हैं, वो जाति के कारण पड़े, सुन हो जाते हैं जाति के नाम से। तो जाति के नाम से हम यहाँ अच्छी तरह से बताते हैं कि जाति क्या है क्या, और कितनी बार बताया हमने जाति का, फिर बता देते हैं। जाति काम का नाम है, और किसी से भी आप कह सकते हो कि भाई जब तक काम रहेगा, जब तक जाति रहेगी। अभी जाति के नाम से 2-4 फायदे मिलते हैं, इसलिए लोग छोड़ते नहीं उसको, पर छोड़ देंगे, अब वो फायदे बंद से हो गए हैं। तो कोई भी काम का नाम है वो जाति है, पर हमारी जो पहचान है वो काम के नाम से नहीं है। जो काम छोड़ चुके हैं, अब दूसरा काम करते हैं, तो मास्टर जी बोलेंगे, प्रोफेसर बोलेंगे, गुरुजी बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे, इंजीनियर बोलेंगे, पुलिस वाला बोलेंगे, आईपीएस बोलेंगे, आईएएस बोलेंगे, पीसीएस बोलेंगे, मैनेजर बोलेंगे। ये काम के नाम है, आज के हिसाब से ये भी जात है। तो ये तो जात है, काम के नाम चलती है। हमारी जो पहचान है वो समण है। तो जात के नाम से अगर पहचान कोई कहता है तो उसको कहना चाहिए कि भाई ये मेरा काम का नाम है, पुराना कुछ होगा, कभी किसी ने किया या नहीं किया मुझे पता नहीं है, पर अभी मैं ये काम नहीं करता, तो इसलिए अब ये मेरी पहचान नहीं है। वो कह रही तुम्हारे सर्टिफिकेट में लिखी है, सर्टिफिकेट में क्या करे, सरकार बदलती नहीं, और हमको लाभ चाहिए क्योंकि हमारा राइट है लाभ का, हम बहुत दिनों से बिना लाभ के वंचित रहे हैं, तो हमको तो बैकलॉग चाहिए पूरा। बैकलॉग की तो बात ही नहीं करता कोई, कंपनसेशन जो शुरू से मिलना चाहिए उसकी तो बात ही नहीं करता कोई। वो करे क्यों? जो देने वाले वो देना नहीं चाहते, और जो लेने वाले वो इकट्ठा नहीं होने चाहते, तो बात करे कौन? पर होगी बात कभी ना कभी, कंपनसेशन भी होगा, शुरू से लेकर आखिर तक जितना है वो मुआवजा मिलेगा जब इकट्ठे होंगे, पूरा मुआवजा मिलेगा, जमीन मिलेगी, जायदाद मिलेगी, कोठी मिलेगी, बंगला मिलेगी, पर तब जब इकट्ठे होंगे। बिना इकट्ठे हुए नहीं मिल सकते, संविधान नहीं देता बिना इकट्ठे हुए किसी वर्ग में, संविधान उन्हीं को देता है जो इकट्ठे होते हैं। ये जैन जी इकट्ठे हो रहे हैं, सारे तो कुछ ले मरेंगे, ये इकट्ठे नहीं होंगे तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इकट्ठे होने के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी और कैसे, हम कितनी जल्दी और कैसे इकट्ठे होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो जात वाला काम है, इसको कहना चाहिए अरे भाई ये काम का नाम है। जब भी कहीं कोई जात का बात आए तो अपना लेटेस्ट काम का नाम बताना चाहिए, कोई रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं है। इसको दिमाग से अच्छी तरह से निकाल दें कि जातियां हमने बनाई है, ये किसी बाहर के व्यक्ति ने, जो गवर्नमेंट टाइप का व्यक्ति है उसने नहीं बनाई है। अगर वो बनाता तो अपनी बनाता कोई जाति, और सबसे ऊपर रखता उनकी जातियां वातियां नहीं होती, उनके वर्ग होते हैं। तो जातियां हमने बनाई है, भारत में हम ही लोग हैं जिन्होंने सारे काम किए हैं, हमारा ही भारत है। तो हम काम के नाम को जाति बोलते थे, क्योंकि
जाति उत्पत्ति को बोलते हैं, जो काम हम उत्पन्न कर रहे हैं उसको जाति बोलते हैं। तो जातियां किसने बनाई? अगर कोई आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो कौन सा अमेरिका से आके कहेगा उसको कि ये पॉटर है? वहां पॉटर बोलते हैं कुम्हार को, पॉटर, पॉट बनाने वाला। तो पॉटर ही बोलेगा ना उसको कि वो पॉटर है। अब पॉटर को वो कुम्हार थोड़ी बोलेगा, उसको कहेगा ही पॉटर, पॉटर बोलेगा उसको। तो वो पॉटर मतलब है बर्तन बनाने वाला है, उसको हम कुम्हार बोलते हैं यहाँ बर्तन बनाने वाले को। खैर कुम्हार कौन जो बर्तन जो बनाता है? तो उसके काम की पहचान है, उसकी काम की पहचान को उसकी परमानेंट पहचान नहीं कहना चाहिए हमको। और हमने बनाया है, हमने उसको कुम्हार कहा है क्योंकि वो कुंभ बनाता है। हमने उसको तो नाम किसने दिया है? समणों ने एक दूसरे को नाम दिया है। कोई आदमी है जो फूल माला तोड़ता है तो हमने उसको कहा है फूल माली, क्योंकि हमने नाम दिया है। बाहर के लोगों को क्या भाषा का पता है कि इसको फूल बोलते हैं, इसको माली बोलते हैं? हमने बोला है उसको क्या है क्या नहीं। कोई व्यक्ति है जो उपदेश देता है तो भाई ये उपदेशक है, इसको हमने आचार्य बोला, आचार्य हमने बोला है। कोई बाहर का शब्द थोड़ी आचार्य, यहाँ का शब्द है, पाली का शब्द है, हमने पैदा किया है ये सब। तो जातियां हमने बनाई है। तो इस बात को गर्व से कहना चाहिए कि काम के नाम हमने रखे, क्योंकि काम करने वाले हम हैं। तो अपने काम का नाम हम ही रखेंगे, कोई बाहर का थोड़ी रखेगा। तो काम के नाम को नीच ऊंच करना हमारा काम नहीं था, हमने नहीं किया। और ये बात तय है आज भी कि गंदा काम नीचा ही होता है। चाहे कोई गांधी, चाहे कोई सा भी कोई संत टाइप का व्यक्ति ये कहता हो कि सारे काम बराबर है। सारे काम बराबर है तो तू कर लेना सवाए काम, पूरी जिंदगी लगाना। सारे काम बराबर है तो काय को फिर जो क्या बोलते बैरिस्ट्री कर रहा है, काय को जो वकील बना घूम रहा है, काय को साउथ अफ्रीका में जा रहा है वहां बैरिस्ट्री करने के लिए। गंदा काम नहीं है तो इसी को कर लेता, यही कर ले। तो कहने की बातें हैं, गंदा काम गंदा ही होता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है छोड़ दो, मरेगा मांस खाना छोड़ दो, मांस निकालना छोड़ दो, जूते बनाना छोड़ दो, चपड़ा बनाना छोड़ दो, ये कपड़े धोना छोड़ दो, ये चमड़ा काटना छोड़ दो, जूते बनाना छोड़ दो, जूते गांठना छोड़ दो, ये लाश उठाना छोड़ दो, जलाना छोड़ दो। ये जितने भी सबसे ज्यादा गंदे काम थे रंगैया पहिया के, सब बाबा साहब ने कहा छोड़ दो। जो छोड़ गए वो आगे बढ़ गए, अब वो काम नहीं करते। जो नहीं छोड़े वो नीचे रह गए। वो तो मानोगे नहीं किसी की, तो ऐसे ही होगा। आज समर्थन खूब चिल्लाता है सारे इकट्ठे हो जाओ, नहीं मानोगे तो मरेंगे, सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम मरेंगे तो हमें अफसोस नहीं रहेगा कि हमने प्रयास नहीं किया। और जो मरेंगे उनको अफसोस रहेगा कि बात मान लेते। तो अफसोस नहीं होना चाहिए, तो पहले बात मान लो, कोई समस्या नहीं है। ये हमारे गोल्डन नियम है। इन गोल्डन नियमों की गारंटी भी है। गारंटी है कि ये गोल्डन नियम कभी बदले नहीं जाएंगे, ये गोल्डन नियम कभी अमान्य नहीं होंगे, ये गोल्डन नियम कभी खत्म नहीं होंगे, ये अच्छे रहेंगे, इनकी गारंटी देता है। और इसमें एक गोल्डन नियम बड़ा खतरनाक है जो इसमें 9वां नियम है, और वो है संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। यानी कि आप राजनीतिक पार्टी से घात कर जाओ, वो फिर आपको बुला लेंगे। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से पाला बदल के कहीं चले जाओ। अभी चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश का, बंदर की तरह उछलते कूदते हुए इधर से उधर जहां जिसको सीट मिले चले जाए। कुछ नाराज होंगे, कुछ रोएंगे, कुछ नारे लगाएंगे, कुछ कुर्सी फोड़ेंगे, कुछ तोड़ेंगे, कुछ पैसे देंगे, कुछ लेंगे। सीटें सब अपनी अभी से सेटिंग होनी शुरू हो गई है। उनको सीट चाहिए, किसी भी पार्टी से मिल जाओ। मतलब ऐसे बहुत कैंडिडेट कह रहे यार किसी से मिल जाओ पार्टी को, तो उनका कोई वजूद नहीं, उनको टिकट चाहिए। तो ऐसे बहुत लोग हैं और वो खूब घात करते हैं पार्टियों से, और फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर कहते हैं मुस्कुराते हुए अब ये हमारी पार्टी में फिर आ गए, अब हमने फिर ले लिया। भाई वहां घात की कोई कीमत नहीं है। कोई भी किसी भी पार्टी की पीठ में छुरा भौंको निकल जाओ, फिर दोबारा से हंसते मुस्कुराते जाओ, वो मौका परस्त आइटम है। वहां कोई वो नहीं चलती, कोई आइडियोलॉजी नहीं चलती। वहां कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई व्यक्तित्व होना चाहिए कि जी इस पार्टी के तो इसी के मरेंगे तो इसमें जिएंगे तो इसमें नहीं। पार्टी आती जाती रहती है। वैसे ही बहुत सारे जो संगठन टाइप के लोग हैं उसमें टुकड़े कर लेते हैं, फिर दूसरे संगठनों को भी चले जाते हैं। भाई मेरे को प्रधान बना दो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे को सेक्रेटरी बना दो तो मैं साथ हूँ, मेरे को ये बना दो तो मैं साथ हूँ। मतलब संगठन की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो जंग कर रहा है, कहीं भी आ रहा जा रहा, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब कोई अफसोस ही नहीं है कि ये बंदा जो कल तक इस आइडियोलॉजी पे पूरी तरह से गला फाड़ फाड़ चिल्लाता था, आज उस आइडियोलॉजी के विरुद्ध में दूसरे संगठन में चला गया और फिर वहां गला फड़ रहा है और फिर भी तालियां पड़ रही है, फिर भी लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये देश के अंदर ट्रेंड है। मतलब एक पार्टी से जीतता है और दूसरी पार्टी में जमकर जाता है जीतने के बाद, और लोग कुछ नहीं कहते क्योंकि संघ घातक की माफी है। वहां संघ घातक को, पार्टी घातक को कोई कुछ नहीं बोलता।
कोई कुछ नहीं कहता, उसको स्वागत होता है, उसको तालियां पड़ती हैं, कहते बहुत बढ़िया हुए जी तुम आगे, फिर वो चमक चला जाता है। पर संघ में नहीं है ऐसा। कितना ही काम करने वाला अच्छा हो, चाहे संघ के लिए जीवन मरण दे पूरी जिंदगी लगा दी हो, चाहे संघ के लिए कुछ भी किया हो, और अगर उसने संघात किया और संघात अगर हाउस में आया और हाउस में आने के बाद उससे बहस हुई और बहस होने के बाद वो पास हो गया, फिर वो संघ का दुश्मन है। जीवन पर्यंत उसकी पीढ़ियां भी याद रखी जाएंगी, क्योंकि वो जो संघात है, यहाँ जो लोग जो जुड़े होते हैं वो कोई पार्टी, कोई पैसा, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई चंदा, कोई प्रसिद्धि, इसके लिए नहीं आते हैं। यहाँ अपना जीवन खपाने आते हैं क्योंकि हमारे समणों को सुख मिले, विकास मिले, सुरक्षा मिले, उसको लगाते हैं। तो हजारों लोगों का विश्वास होता है ऐसा। संघ एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का विश्वास नहीं होता, हजारों लोगों का विश्वास जब बनता है तब संघ बनता है। और आपने हजारों लोगों के संघ को लात मार दी, आपने सोसाइटी, और आप कह रहे हो कि हम समाज सेवी हैं। संघ में नियम है कि आपको नहीं पसंद अगर संघ, तो आप जा सकते हो, संघ मना नहीं करता, कहते जाइए। संघ को कह के जाना है तो कह के जाइए, और नहीं कह के जाना तो आपकी इच्छा, संघ को पता चल जाता है कि आप चले गए। पर वापस भी आप आ सकते हो, वापस आने का नियम थोड़ा सा कठोर है। अगर आप वापस संघ में दोबारा आओगे तो आपको संघ के समक्ष पेश होना पड़ेगा और संघ आपसे पूछेगा कि आप गए क्यों थे, और अगर संघ सेटिस्फाइड हो गया आपके कारण से तो संघ में आपकी वापसी हो सकती है। तो आने जाने के संघ में नियम खुले हुए हैं। उसके बाद भी अगर कोई संघात करे और कारण ना बताए, और कारण बताए और हाउस उसको ना माने, तो वो तो सीधा सीधा इतने सारे लोगों का, भविष्य के लोगों का, भविष्य के समूहों के साथ संघात है। और वो ऐसा व्यक्ति अगर संघ में बना रहेगा ये सोच के कि जी दो लोग कम ना हो जाए, एक लोग कम ना हो जाए, तो कभी कुछ भी करा देगा संघ में। संघ की इंफॉर्मेशन लीक कर देगा, बेच आएगा, मुखबरी कर देगा, अफवाह फैला देगा, संघ के अच्छे कार्यकर्ता को डिमोलिश करेगा, तोड़ेगा। इसलिए संघ से खेलने नहीं दिया था, किसी को खेल नहीं सकते आप संघ से। आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा से आए, रूल देखो, अपना देखो ये संघ कर सकता है नहीं कर सकता है, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि सुरक्षा दे रहा है, आपको लगे सुरक्षा देगा, आपको लगता है कि जो कह रहा है ठीक है, आपको लगे कि ये संघ विकास करेगा, विकास कर सकता है, विकास कर रहा है, आपको अगर ये लगे कि ये संघ सुख दे सकता है, सुख दे रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, सब आपस में मिल रहे हैं, मन अच्छा करे, मन पूरी तरह से टूटे, सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाए, मन में कोई संशय ना रहे, तो संघ के दरवाजे सारे संबंध संघ के लिए खुले हुए। कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, संघों में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। संघ में जो काम करना शुरू करता है वो अपने आप सबका प्यारा होता चला जाता है, और जैसे संघात करता है वो संघ सबकी निगाह से उतर जाता है। जितना काम करेंगे उतना संघ में काम करने के लिए मौका मिलता है, नहीं काम करेंगे तो संघी तो आप हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। और अगर विरोध भी करेंगे तो समण तो आप हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि समण होना आपका बर्थ राइट है। समन संघ किसी को समण होने की कोई उपाधि या सर्टिफिकेट नहीं देता और ना ही दे सकता है, क्योंकि व्यक्ति जो पैदा होता है वो समण पैदा होता है और वो जीवन पर्यंत समण ही रहेगा। वो लाख कोशिश कर ले वर्ण बनने की, वो नहीं बन सकता, क्योंकि कोई नियम नहीं है समण का वर्ण बनने में। वैसे ही जो व्यक्ति वर्ण पैदा हुआ है वो 10 करोड़ कोशिश कर ले कि वो समण हो जाए, एक क्षण के लिए समण हो जाए, वो नहीं हो सकता। जो वमन है वमन रहेगा, जो समण है समण रहेगा। इसको हम इस तरह से समझाते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जब समण थे और जब वो लड़के थे तो समण थे, उनके पिताजी वगैरह सब समण थे, और जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, जो कि एनलाइटमेंट की, जानकारी की सबसे ऊंची डिग्री है, अवस्था है, वो प्राप्त की। वो प्राप्त होने के बाद वो बुद्ध हो गए, पर बुद्ध होने के बाद भी वो समण रहे। और उनके जो शिष्य थे दो, सारिपुत्र मोगलयान, वो दोनों के दोनों वमन थे। उनको वे भी आरत हुए, और आरत होने के बाद वो दोनों के दोनों वमन रहे। यानी कोई व्यक्ति बुद्ध होने के बाद भी अपनी जो पहली और आखिरी पहचान है बर्थ वाली, समन की, समन सभ्यता की, वो नहीं खत्म कर सकता, वो हो ही नहीं सकती, मरने के बाद भी नहीं हो सकती। मरेगा तो भी जीवन में समण रहेगा। इसलिए समण तो है ही, वो सबका राइट है, उसको समन संघ कभी कॉपीराइट नहीं बोलता। समन संघ कभी नहीं कहता कि भाई समन संघ इसलिए आप समन हो, नहीं, आप समन हो
इसलिए समन संघ है। अगर आप समन नहीं होते तो फिर समन संघ नहीं होता। तो आपसे समन संघ है। हर एक व्यक्ति जो समन है उससे समन संघ है। चाहे आज काम करने आओ, चाहे 4 महीने बाद आओ, चाहे 4 साल बाद आओ, क्योंकि जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। जितने जुड़ेंगे उतने जीतेंगे। जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे। जैसे जुड़ेंगे वैसे जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। जब जब नहीं जुड़े हैं तब तब हारे। जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे बचेंगे। ये जो हमारा सेंटेंस और कथन है ये पूरी तरह से शुद्ध है। कोई व्यक्ति इस पे जब चाहे जब बहस कर सकता है। हिसार के अंदर हम लोग मिलेंगे 12 और 13 सितंबर में। अपना इंफॉर्मेशन सब दे दें। काफी लोगों के वहां जाने का कंफर्मेशन आ गया है। संघ का आदेश पारित हुआ था हाउस में कि सबको आना है। कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई टांग टूट गई, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कोई बिल्कुल आईसीयू में हो गया, उसके लिए माफी है, पर बहाने की माफी नहीं है। कोई ये कहे जी